हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है जैसा कि एक क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने पेस्ट स्पेशल तक स्टडी कर लिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस लाइक कई बार हमारे सामने आएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, वैलिडेशन लगाना है, ये आपको तय करना है। तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हूँ। अब इसके नीचे जो अगर आप देख रहे हो इस डेटा के नीचे कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है अभी तक के जितने भी फार्मूले आपने फंक्शंस पढ़े उसको अप्लाई करके। अब अगर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे दे रखा है क्या, कन्फिगर जोन कॉलम इन सच अ वे सो दैट वी नीड टू सेलेक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी कि देखो यहाँ पे जो ईस्ट है ना, ईस्ट नॉर्थ, ओके, हम चाहते हैं ना हर जगह ना बटन बने, लिस्ट आ जाए और लिस्ट से हम लोग ये सेलेक्ट करें। तो हमने ये कंप्लीट सेलेक्ट करना है, ओके। और डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे आपको पता है सेटिंग में यहाँ पे होता है क्या, लिस्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट पे चले जाना है और यहाँ पे हमें टाइप कर देना है ईस्ट, ओके, नेक्स्ट नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ओके, एंड लास्ट वेस्ट, ठीक है, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो हर जगह मेरे को ये बटन मिल रहा है लिस्ट का, हर जगह लिस्ट आएगी। अब उसे लिस्ट से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बना दी है हम लोगों ने एज पर क्वेश्चन, जो इन्होंने कहा था वो हम लोगों ने करके दिखा दिया। अगला कह रहा है कि कॉन्फ़िगर द क्वांटिटी कॉलम इन सच अ वे सो दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी नेगेटिव वैल्यू। क्वांटिटी में नेगेटिव वैल्यू ना ले, यूजर शुड गेट अ मैसेज, यूजर को मैसेज मिल जाए डू नॉट टाइप एनी नेगेटिव वैल्यू ऑन दिस रेंज। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सिंपल सा ये पूरा का पूरा हमने रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है, और डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे हमें बता देना है क्या, होल नंबर, ओके। होल नंबर में जाने के बाद यहाँ पे बता देना है क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहे, ज़ीरो रहे, यानी ज़ीरो या जीरो से ऊपर रहे, उसके नीचे ना कुछ आए, क्योंकि ज़ीरो से नीचे आएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और हम नहीं चाहते नेगेटिव वैल्यू आए। बस इसको करने के बाद क्या करना है, और यहाँ पे स्टॉप रखा ही है, यहाँ पे अगर कुछ मैसेज देना है तो दे सकते हो, प्लीज़ टाइप वैलिड नंबर, ठीक है। तो इस तरह का मैंने मैसेज दे दिया और यहाँ पे एक दे देता हूँ मैं, प्लीज़ टाइप एनी वैल्यू मोर देन ज़ीरो, ओके। मोर देन, और हाँ, मोर देन ज़ीरो लिख सकता हूँ या इक्वल टू ज़ीरो लिख सकता हूँ। चलिए मोर देन ज़ीरो लिख देता हूँ मैं, ठीक है, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं कोई अगर संख्या टाइप करता हूँ, जिस लाइक मैं अगर -2 क्वांटिटी इंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ओके। यहाँ पे -20 लिख रहा हूँ तो ये ले लिया ना, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर से जाते हैं हम लोग, क्वांटिटी कॉलम फिर से सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद देखिए डेटा वैलिडेशन में हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे होल नंबर दिया, लेस देन इक्वल टू कर दिया था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, ओके, ठीक है। यहाँ पे -2 नहीं लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो -2 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लेगा, ज़ीरो ले लेगा, बट ज़ीरो से नीचे नहीं लेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तो सिंपल सा हो गया फंक्शन। आगे अगला कह रहा है कैलकुलेट नेट प्राइस। तो कैलकुलेट नेट प्राइस में कुछ खास नहीं करना है, आपको सिंपल फंक्शन लगाना है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट्स, ओके। और फिर इसको हमें कंट्रोल शिफ्ट डाउन
ओके, एंड कंट्रोल डी हमें प्रेस कर देना। आ गया सबकी वैल्यू। अब अगर हम लोग देखें, अब कह रहा है क्या, प्रोडक्ट नेम कॉलम शुड एक्सेप्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट ओनली, सिर्फ इसमें टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट के लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन आपको समझा दे रहा हूँ। जस्ट लाइक मान लो यहाँ पर तुम चाहते हो नेम आए, ठीक है ना, यहाँ चाहते हो मोबाइल नंबर आए, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक फंक्शन होता है, क्या होता है, इस टेक्स्ट। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है तारा, और यहाँ पे मैं अगर फंक्शन चलाता हूँ इक्वल टू इस टेक्स्ट, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन, और अगर मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पे कुछ है कि नहीं, कहता है ट्रू, हाँ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है हुआ है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे मुझे नेम लिखना है, तो इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे हम लोग कस्टम लगाएंगे, हम चाहते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू ये सेल क्या हो, सॉरी, इज टेक्स्ट, और ये सेल नंबर अगर हम देखिए, अगर इंटर कर दें, दैट मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं तारा अगर लिख दूँ तो ले लेगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 लिखूँ तो नहीं लेगा, नंबर नहीं लेगा, वहाँ टेक्स्ट लेगा, ठीक है। अगर मैं ब्लैंक रखता हूँ, ब्लैंक भी एक टेक्स्ट होता है, तो उसे टेक्स्ट मानता है। लेकिन अगर मैं वैलिडेशन में जा करके अगर यहाँ पर ये इस ब्लैंक को इग्नोर ब्लैंक को अगर हटा दूँ, तब अगर मैं इसे लिखूँगा तारा तो ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, एक मिनट, कस्टम इग्नोर ब्लैंक को मैंने टिक हटा दिया है, ओके, सेल भी सही सेलेक्टेड है, ओके ओके, चलिए ठीक है। अभी वो ब्लैंक वाला तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं तो नहीं लेगा, फिलहाल टेक्स्ट अगर लिख रहे हैं कुछ भी तो टेक्स्ट ले लेता है। अब मोबाइल नंबर के लिए उल्टा जस्ट फंक्शन लगाइएगा। अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3 तारा, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू इज नॉट टेक्स्ट अगर लिखूँ, इज नॉट टेक्स्ट, जस्ट उल्टा कर देना फंक्शन को, ठीक है ना, इज नॉट टेक्स्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, नो टेक्स्ट, सॉरी, नो टेक्स्ट, इज नो टेक्स्ट है फंक्शन का। और मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, इंटर करूँ, तो रिजल्ट जस्ट उल्टा देगा। एक बार फिर से मैं लेता हूँ फंक्शन इज नॉन टेक्स्ट, सॉरी, नॉन टेक्स्ट। अब मैं इसे वैल्यू देता हूँ, इंटर करता हूँ, अब देखो दे रहा है फॉल्स। अगर मैं यहीं पे अगर इस टेक्स्ट देता तो कहता ट्रू, नॉन टेक्स्ट का मतलब इसमें टेक्स्ट नहीं है क्या, तो ये कह रहा है फॉल्स। अब अगर इसमें अगर मैं नंबर लिख देता हूँ तो कहेगा ट्रू, जी हाँ इसमें टेक्स्ट नहीं है, कुछ और ही है ना, नंबर है। तो मोबाइल नंबर पे अगर ऐसे सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर लिख रहा है, अगर टेक्स्ट तो लिखेगा नहीं, तो इसके लिए देखिए वैलिडेशन में मैं जाता हूँ, फिर यहाँ पे कस्टम पे जाते हैं, इग्नोर ब्लैंक को हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू इज नॉन टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट, फिर क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा ना, मैं कुछ मोबाइल नंबर की गलती से मैं लिख देता हूँ नाम किसी का, रमेश, कहेगा नहीं नहीं अब ये नहीं लिख सकते, मोबाइल नंबर है, तो यहाँ मोबाइल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ले लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जहाँ पे नंबर लिखना चाहते हो वहाँ नंबर, जहाँ टेक्स्ट लिखना चाहते हो वहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। डिलीट करिए, इंटर करिए, चलिए। अब इसी तरीके से हमें कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है ना, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ले, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, और आपको पता है क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ पे कस्टम लगा देना है, फॉर्मूला
इक्वल टू इस टेक्स्ट फंक्शन चला दीजिए, इस टेक्स्ट फंक्शन, दिस वन क्लोज, ओके। ओके, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं 1 2 3 नहीं लेगा। ओके, सिर्फ टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट के अलावा कुछ नहीं लेगा। ले लिया टेक्स्ट, लेकिन क्या नहीं ले रहा है, यहाँ पे नंबर्स नहीं लेगा, सिर्फ टेक्स्ट लेगा। चलिए, तो अब यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर डेट कॉलम शुड एक्सेप्ट द डेट्स ऑफ द ईयर 2017 ओनली। इसमें 2017 के ही सिर्फ डेट ले, कोई और डेट ना ले, एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट का फंक्शन लगाना है। ओके, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे डेट, डेट किससे किसके बीच में हो, सबको पता है, 1 जनवरी 2017 से लेकर के यहाँ पे डेट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2017 तक ले, कोई और डेट नहीं ले, ठीक है, बस दैट्स इट। अब इसके बीच में अब अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा ना, आज की डेट सपोज करो लिखने की कोशिश करता हूँ 21/8/2021, कहेगा नहीं लेगा। बात समझे कि नहीं समझे? इवन तो पहले की कोशिश करूँगा ना, 31 दिसंबर 2016 लेने की कोशिश करूँगा, तब भी नहीं लेगा, सिर्फ 17 की ही डेट लेगा, 2017। अब यहाँ पे 13 है, 13 की जगह सपोज करो अगर मैं 14 तारीख लूँगा तो ले लेगा, बिकॉज ये 2017 ही है ईयर। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें क्या, ये तो हो गया। अब अगला है कॉपी द टेबल इन अ न्यू शीट विद द पेस्ट स्पेशल वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग उठाते हैं जो भी फार्मूला लगा है, फार्मूला आपको पता है नेट प्राइस पे लगा है, बट हमें सिर्फ वैल्यू लेके जाना है। तो कंट्रोल सी और एक नई शीट लेके आते हैं, कंट्रोल Alt V पेस्ट स्पेशल, और सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है। यहाँ देखिएगा सिर्फ वैल्यू आ रहा है, ओके, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आया। अब अगर हम लोग बात करें क्या, अगला क्वेश्चन जो था हमारा, डबल द क्वांटिटी बाय यूजिंग द पेस्ट स्पेशल, क्वांटिटी को डबल करना है विद द यूजिंग ऑफ पेस्ट स्पेशल। तो आपको पता है यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, ओके। सॉरी, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, रुकी, कंट्रोल सी, और फिर हमको पता है यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे ही रखिए कर्सर और कंट्रोल Alt V, और इस बार क्या कर लीजिए उसे, इस बार उसको ऐड कर लीजिए, तो सेम वैल्यू देखो ऐड हो गया, ओके। यहाँ 10 क्वांटिटी थी वहाँ 20 हो गई, जब 30 था वहाँ 60 हो गया। अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डबल द क्वांटिटी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऑर्डर डेट कॉलम डज नॉट अलाउ एनी डेट ऑफ संडे, ठीक है ना। ऑर्डर डेट में जो है वो कोई भी दिन संडे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो संडे निकालने के लिए आपको पता है, आप लोगों ने वीकडे फंक्शन पढ़ाया था इससे पहले भी आप लोग को, इक्वल टू वीकडे। वीकडे फंक्शन करता क्या है, हमने ये सेलेक्ट किया सीरियल नंबर कॉमा, अब बोलता है क्या, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में याद होगा अगर हम एक लेते हैं ना, तो एक संडे मानेगा और 7 तारीख सैटरडे मानेगा, और अगर हम रिटर्न टाइप 2 लेते हैं तो 1 तारीख मंडे लेगा, एक अगर रिजल्ट आता है तो मंडे, 7 अगर आता है तो संडे। जैसे चलिए हम पहले 1 करके देखते हैं। अगर 1 करके अगर हम देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी रिजल्ट आएगा संडे से 1 कैलकुलेट करेगा। रिजल्ट आया 4, यानी 1 है आपका संडे, 2 है आपका मंडे, 3 है आपका ट्यूसडे, 4th है आपका वेडनेसडे। तो ये देखिए वेडनेसडे है, लेकिन यहीं अगर रिजल्ट में रिटर्न टाइप 2 की जगह अगर हम लोग 1 की जगह 2 लिखते हैं तो क्या होता, मंडे से 1 स्टार्ट करता, तो यहाँ पे 3rd रिजल्ट आता, यानी 3rd, यानी तक, यानी कि मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है, वेडनेसडे 3rd है, तो 3rd आया, इसका मतलब वो क्या है, आपका वेडनेसडे हो गया। तो इस फंक्शन को ही बेसिकली हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, और डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। पहले से वैलिडेशन लगा, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमें लगाना है कि डेट किसी भी तरीके से फार्मूला लगाइए, ठीक है ना, इक्वल टू वीकडे, इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ वीकडे सॉरी यहाँ पे ये सेल ले लीजिए, ये जो सेल है ये क्या होना चाहिए, इज लेस, सिंपल सा वीकडे लगा देते हैं, वीकडे ब्रैकेट ओपन, ये जो वैल्यू है, ओके, ये जो सेल है ये क्या होना चाहिए, जो भी वीकडे आपका जो आएगा, ठीक है ना, फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे वीकडे में हमने दे दिया सीरियल नंबर A2 मतलब दिस वन डेट, और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सीरियल नंबर क्या लेके चलेंगे, सीरियल नंबर हम लोग लेके चलते हैं 2। तो अगर हम लोग 2 सीरियल नंबर लेके चलते हैं तो मंडे स्टार्ट होगा 1 से, और फिर इस तरीके से जा करके आपका 7वां दिन आएगा, वो होगा संडे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये लेस देन हो गया 7 के, लेस देन 7 मतलब 7 से कम होना चाहिए, यानी कि मंडे वीक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मंडे टू सैटरडे ले सकता है 6 तक, 7वां दिन नहीं ले। ओके ओके कर दीजिए बस। अब देखिए यहाँ पे कोई भी दिन अगर आप संडे अगर लेने की कोशिश करेंगे तो वो दिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखो यहाँ पे, अगर हम कोई भी हम लोग संडे अगर उठाते हैं, अगर आपको चेक करना है संडे है कौन सा दिन, इक्वल टू डे सीरियल नंबर, ओके। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर डे, तो यहाँ बता दिया, अच्छा पैन है इसमें डे, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कोई भी दिन संडे अगर उठाते हैं, यहाँ से डेट देख लेते हैं सबसे अच्छा, ओके। तो यहाँ देखिए हम लोग 17 में आ जाते हैं, 17 में कोई भी मंथ उठा लीजिए, जिस लाइक जनवरी उठा लिया हमने, हम लोग जनवरी में उठा करके यहाँ पे सपोज करो 1 जनवरी जो था ना वो संडे था, तो 1 जनवरी अगर लेने की कोशिश करते हैं, 1 जनवरी क्या रह गया, नहीं, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उस दिन संडे था, ओके। और जैसे ही हम 2 जनवरी लेते हैं, ले लेगा, बात समझिए। तो बहुत सिंपल सा वीकडे फंक्शन के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 15 में, यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कन्फिगर द डेट फील्ड, डेट फील्ड को हमें ऐसे कन्फिगर करना है सच अ वे सो दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी डेट आफ्टर करंट डेट। तो करंट डेट कैसे पता लगाते हैं, इक्वल टू, अगर आप टुडे लिखेंगे और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये आज का डेट बता देता है। इसी तरह से अगर इक्वल टू और नाउ लिखते हो ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये डेट के साथ साथ टाइम भी बताता है। तो जो भी यहाँ पे डेट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आज की डेट से पहले का हो सकता है, आज की डेट या आज की डेट के बाद का डेट यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे। तो बहुत सिंपल सा है, सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ पे कस्टम कर लो, इक्वल टू लगाओ, इफ़ लगाओ, ठीक है, इज इक्वल टू इफ़। अब ये जो सेल है, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन होना चाहिए किसके, टुडे के, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो क्या होगा, आए, अदरवाइज ना आए, ठीक है ना, यानी कि तब तो यहाँ पर क्या वो डेट एक्सेप्ट करे, अदरवाइज 0 का मतलब एक्सेप्ट ना करे, ओके। इतना करके ओके पे इंटर कर दो। अब अगर इसमें अगर डेट अगर लिखने की कोशिश करेंगे ना, आज की डेट 21 है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, डेट 21 अगस्त, 21 अगस्त 2021 लेने की कोशिश करूँगा, नहीं लेगा, 22 लेने की कोशिश करूँगा, नहीं लेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्या करूँगा, अगर मैं 10 अगस्त लेने की कोशिश करूँगा, ले लेगा, दैट्स इट। तो ये तो सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, बहुत ईजी है टॉपिक। अब इसी तरीके से यही जो फंक्शन मैंने आपको लगाया ना, एक और तरीके से लगा सकते थे, बहुत ही ईजी तरीके से।
अगर ये फंक्शन नहीं चलाना चाहते इक्वल टू, आप सीधे से बता दो कि ये पूरा सेल, ठीक है ना, इस पूरे सेल इज लेस देन क्या होना चाहिए, टुडे, तो भी ये फंक्शन चल जाता है। अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लिखने की, 21 अगस्त 2021 नहीं लेगा, 22 नहीं लेगा, ओके, लेकिन ये पे 10 लेता हूँ, ले लेगा। तो ये फंक्शन दो तरीके से आप लगा सकते हो, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, पहला इफ़ के साथ और दूसरा बिना इफ़ के साथ भी आप लोग ऐसे सिंपल तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये टॉपिक अगर आपका समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।